जरा सोचिए, 1600 का वो दौर जब लोग मानते थे जो आंखों से दिखे वही हकीकत है। माइक्रोस्कोपिक दुनिया, इनविजिबल जीव, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक साधारण दुकानदार, कपड़े बेचने वाला व्यापारी, बिना डिग्री, बिना लैब, बिना किताब, ऐसा रहस्य खोलने वाला था जिसने इंसानी समझ की तस्वीर ही बदल दी। उसका नाम था एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। 24 अक्टूबर 1632, डेल्फ्ट, नीदरलैंड्स। एंटनी का जन्म हुआ एक साधारण परिवार में। पिता टोकरी बनाने वाले, माँ शराब के व्यापारी परिवार से। ना यूनिवर्सिटीज़, ना विदेशी भाषाएं, ना कोई वैज्ञानिक माहौल। लेकिन यही साधारण लड़का आगे चलकर असाधारण बना। एंटनी की शुरुआत हुई कपड़े बेचने से, एक लिनन ड्रैपर। पर उसके अंदर छिपी थी एक अजीब सी जिज्ञासा। उसके हाथ लगी रॉबर्ट हुक की किताब माइक्रोग्राफिया। उस किताब ने एंटनी की दुनिया बदल दी। उसने सोचा, ये माइक्रोस्कोप्स मैं खुद बना सकता हूँ। और बस उसने लेंसेज घिसना शुरू कर दिया, छोटे छोटे यंत्र बनाए और माइक्रोस्कोपिक दुनिया के दरवाजे खोले। एंटनी ने अपने हाथों से 500 से ज़्यादा माइक्रोस्कोप्स बनाए। सिर्फ एक छोटा लेंस, 3 से 4 इंच का ब्रास का टुकड़ा, लेकिन ताकत इतनी कि चीज़ें 200 गुना बड़ी दिखें। सोचिए जरा, उस दौर के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी एंटनी की बराबरी नहीं कर पाए। वो सचमुच जादूगर लग रहा था। एंटनी ने हर चीज लेंस के नीचे रखी, पानी, खून, पौधे, दांतों की परत, कीड़े मकोड़े, फॉसिल्स तक। 1674 झील के पानी में स्पायरोगायरा एल्गी देखा। 1683 अपनी ही दांतों की गंदगी में माइक्रोस्कोपिक जीव यानी बैक्टीरिया, इंसानी खून के सेल्स, स्पर्म सेल्स, रोटिफर्स, नीमेटोड्स। उसकी हर खोज रॉयल सोसाइटी तक पहुंचती और पूरी दुनिया दंग रह जाती। शुरुआत में रॉयल सोसाइटी ने हंसकर कहा, ये सब मजाक है। लेकिन जब उन्होंने एंटनी के सैंपल्स खुद देखे, वो हैरान रह गए। धीरे धीरे एंटनी इतना प्रसिद्ध हो गए कि टीसार पीटर द ग्रेट जैसे राजा भी मिलने आए। 1680 में एंटनी रॉयल सोसाइटी के सदस्य बन गए। पर मज़ेदार बात यह है कि वो कभी इंग्लैंड गए ही नहीं, बस डेल्फ्ट में बैठे रहे और माइक्रोस्कोपिक दुनिया की खोज करते रहे। एंटनी ने मौत तक खोज जारी रखी। 30 अगस्त 1723 उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन पीछे छोड़ गए एक नई दुनिया। वो दुनिया जिसे इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। पास्टर ने लिखा, एंटनी ने प्रकृति के राज अपने हाथों से बनाए लेंसेज से खोले। एंटनी की कहानी हमें सिखाती है, ज्ञान की प्यास किसी डिग्री पर निर्भर नहीं, किसी लैब, किसी किताब पर नहीं। वो बस एक व्यापारी था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और हाथों में मेहनत, और उसी ने इंसानों को दिखाई माइक्रोस्कोपिक दुनिया। तो अगली बार जब आप माइक्रोस्कोप में कोई सेल देखें, याद रखिएगा, ये सफ़र शुरू हुआ था डेल्फ्ट के एक छोटे दुकानदार से। एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटनी सिर्फ खोजकर्ता नहीं थे, बल्कि शब्दों में वो अपनी सोच छोड़ कर गए। चलिए एंटनी के कुछ अनमोल विचार देखते हैं। मेरा काम मैंने प्रशंसा के लिए नहीं किया, बल्कि ज्ञान की प्यास के कारण किया, और जब भी कुछ अद्भुत पाया, मैंने उसे लिखना अपना कर्तव्य समझा। पानी के अंदर इतने जीव हैं कि ऐसा लगता है मानो पूरा पानी ही जिंदा हो। मैंने झील के पानी में पहली बार माइक्रोस्कोपिक एल्गी और छोटे धागे नुमा जीव देखे, जो इंसानी बाल जितने पतले और बेहद अद्भुत थे। मैंने माइक्रोस्कोपिक जीव वॉर्टिसेला को देखा, जो घंटी जैसी आकृति में पानी को हिलाते डुलाते थे, मानो पानी में छुपा हुआ कोई रहस्यमयी नृत्य। एंटनी ने अपने ही दांतों की परत में काउंटलेस माइक्रोस्कोपिक जीव देखे,
कुछ मछली की तरह तैरते, कुछ लट्टू की तरह घूमते। यही था बैक्टीरिया का पहला प्रत्यक्ष दर्शन। एंटनी ने प्रकृति के सत्य को अपने परिश्रम और हाथों से बनाए लेंसेज से उजागर किया। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।